जनाब आप ये देख लीजिए कि अफजाल नवेद साहब इश्क की गुफ्तगू करते करते अर्श से फर्श पर आकर बैठ गए। इश्क ऐसा ही करता है क्या? इश्क का मामला ऐसा ही होता है ये कि इससे भी कहाँ आप नीचे। इससे पहले जो है वो सीढ़ियों पर नजर आ रहे थे, वो आप यहाँ बैठे हैं। ये बल्कि मैं समझता हूँ कि डाउन टू अर्थ का आपने उर्दू बोल दिया, इंग्लिश। हाँ, उर्दू बोल दिया। मैंने छोड़ दिया आपके लिए, मैंने कहा आप ही इसकी तशरीह कर गया दें। है खाक पे होना, हाँ हाँ। अजीब होना है। वाह। गया है खाक पे होना, अजीब होना है। अजीब होना है, जो आबो गिल में नहीं, हम्म। बरगोबार में भी नहीं। वाह वाह वाह। बिल्कुल दुरुस्त। मिट्टी तो मिट्टी है जनाब, जो मिट्टी तो। आबो गिल में नहीं, हाँ बिल्कुल। बरगोबार में भी नहीं। नहीं, वाह। अब आसमान से सितारे तो कभी मैंने नहीं देखे कि हम्म दरख्त पर हम्म। फूल खिले हों सितारों के, तो जमीन से ही निकलता है। सब कुछ होता है। सही। तो जब जमीन की बात हो रही है, निकलने की बात हो रही है, तो बात भी यहाँ निकलती है। एक बात मेरे इस वक्त जहन में आई कि जफर इकबाल साहब जो बड़े अच्छे तनकीद निगार हैं, बड़े अच्छे कॉलम लिखने वाले हैं, बल्कि बहुत बड़े शायर हैं। जी शायर भी हैं। शमसुर रहमान फारूकी ने उनके बारे में कहा है कि मिर्जा गालिब के बाद हम्म अगर किसी का काम हम्म जदीद तर जो निज़ाम इंतकाद पर हम्म। शुमार किया जा सकता है तो वो जफर इकबाल है, और इस पर किसी को कोई दूसरी राय नहीं है। नहीं, सही। तो मुनीर वही। न्यासी आए, हाँ। उन्होंने गजल कही, हम्म। लेकिन जो जफर इकबाल ने जिस लेवल पर पोइट्री को, गजल खासतौर पर गजल, बल्कि खासतौर पर क्या उन्होंने गजल ही कही है, हम्म तो गजल को बड़ी खास सोफिस्टिकेशन हम्म। पर उन्होंने गजल को मकाम दे दिया हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल। और वही जफर इकबाल जो है, मैं देखता हूँ कि मेरा ख्याल है मैंने 10 के करीब कॉलम पढ़े हैं जो उन्होंने आप पर लिखे हैं। और वो कहते हैं कि मेरी जो शॉर्ट लिस्ट है उसमें अफजाल नवेद हमेशा जो है वो शामिल रहा है। तो जी। ये क्या कोई खास दोस्त हैं आपकी, इस वजह से आपकी तारीफें करते हैं? आप समझता हूँ मेरे अब्बा जी की उम्र के हैं, हाँ, हाँ। और उनकी शख्सियत में बड़ी शफकत मुझे नजर आती है। हम्म हम्म बहुत ज्यादा हम्म उनमें एक शफाफियत भी मैं कह सकता हूँ। हम्म। वो अभी उन्होंने बासिर काजमी के हवाले से एक कॉलम लिखा है, तो उन्होंने बासर उन्होंने काजमी, वो नासिर काजमी के जो साहिबजादे हैं। जी नासिर काजमी के साहिबजादे हैं। हम्म तो मैं कभी कभी सोचता हूँ कि, लेकिन मैं क्यों सोचूं, इसलिए कि मैं जो नहीं सोचना चाहिए उस पर सोचना चाहिए भी नहीं। हम्म तो मैं यही कहूंगा कि उन्होंने, मैं खुशकिस्मत हूँ कि जब मैं यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब में था तो मेरी उनसे मुलाकात हो गई। मैं उकाड़ा में वो रहते थे, और मैं किसी शादी में गया था उधर। हम्म तो उन्होंने, मेरा जो कजन था जिसकी शादी थी, वो मुझे लेके गया। उन्होंने कहा कि आओ तुम्हें मैं जफर इकबाल से मिलवाता हूँ। तो जब मैंने उन्हें अपनी शायरी सुनाई, उस वक्त मैं हार्डली कह सकते हैं कि 19 था। अच्छा। तो जब मैंने उन्हें शायरी सुनाई तो वो थोड़ा सा, हम्म उन्होंने कहा कि तुमने जाते ही मुझे अपनी शायद सारी जितनी भी गजल, कुछ गजलें भेजो हम्म अपनी तस्वीर के साथ। हम्म। तो मैंने जाकर भेज। जी जी। तो ये 1980 की भी बात नहीं है, ये अच्छा उससे भी शायद पहले की बात। अच्छा। तो मैं जब भेजी गजलें, तो उसके बाद एक कॉलम छपा नवाए वक्त में। हम्म तो उसमें उन्होंने कहा कि अगर अफजाल नवीद अपनी जगह पर रह सका हम्म तो शायरी पर इसका एहसान होगा। हम्म तो दैट वाज समथिंग वेरी यूनिक फॉर मी कि एक फ्रीलांस होता है, बंदे हम्म को पता नहीं होता कि कहाँ जाना है, हम्म। किसे अपनी शायरी लेकिन सुनानी जब है। आपकी दूसरी किताब आई तो उन्होंने थोड़ी सी तनकीद भी की थी। और दूसरी किताब पर वो एक मामला ये हो गया हम्म कि एक बहुत बड़ा, मैं इसे यू टर्न नहीं कहते, हम्म इसे कहते हैं कि जब बंदे के इन्वायरमेंट तब्दील होते हैं। जब मैं 25 साल से कनाडा में हूँ तो मेरा विजन डिफरेंट हो हम्म। गया। अब यहाँ पे, और दूसरी किताब 20 साल बाद भी तो आई ना, जी जी यही बात हुई। है ना? तो वो बीस असल साल मसला पह... ये है कि 20 साल का जो वक्फा पड़ा, हाँ हाँ। उससे ये हुआ कि जो पाकिस्तान का जो विजन था, हम्म वहाँ की जो तरबियत थी, उसमें कनाडा की जो यहाँ पे सूरत हाल, जाहिर है केमिस्ट्री है। कार्ल हम्म मार्क्स ने शायद, या लेनिन ने ही कहा हो कि आदमी कुछ भी नहीं है अपने इन्वायरमेंट के बगैर। हम्म
यानी अ मैन इज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स इन्वायरमेंट। यस। तो मैं समझता हूँ कि कनाडा की जो इन्वायरमेंट है तो क्या या समझते हैं, आपकी शायरी पर इस हिजरत ने ज्यादा अच्छा असर डाला या बुरा असर डाला आपके अपने ख्याल में? मैं समझता हूँ कि हमारे हजूर अनवर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत को हमेशा एक पॉजिटिव मुस्बत अमल कहा है। और ये वही बात आपने की है कि जब मैं पाकिस्तान में था तो मैंने मुझे क्या प्रॉब्लम हुई कि मैं अपने मुल्क को छोड़कर यहाँ हूँ, तो वो यही ख्वाहिश थी कि मैं देखूं कि बाहर क्या हो रहा है। मैं अब ये देखना चाहता हूँ कि यहाँ से बाहर क्या हो रहा है। तो ये जो एक स्टेजेस हैं आपकी एग्जिस्टेंस की, चिन्योट, लाहौर, फिर टोरंटो, अब यहाँ से कहाँ और जाना है। टोरंटो से भी अब किंग सिटी। किंग सिटी, जी जी ये भी ठीक है, स्कार्ब्रो, मैं देख किंग्स। रहा हूँ आपके अतराफ जो है बड़ी ग्रीनरी है, बड़ा खुला डुला, और जी एक मतलब बहुत एक मुझे थोड़ा सा मुख्तलिफ सा माहौल लगा आ रहा था, मैं देखता जा रहा था। अरे अभी हाँ आपको मैं अपने जंगल में लेके जी जी, जाऊंगा, जंगल में चलेंगे और जहाँ जंगल में फिर शायरी सुनेंगे मैं आपकी। जनाब ठीक है आपको ना? हाँ क्लासिकल पूरा राग बिल्कुल। बागेश्वरी सुनाऊंगा, हाँ खुद सुनाऊंगा। हाँ हाँ। मैं तो रागों की दुनिया में समझता हूँ कि मैंने नहीं रागों के। लेकिन रागों से पहले, रागों की बात हम करेंगे, लेकिन अभी जो हम शायरी की बात कर रहे हैं, हाँ जी, हम थोड़ा सा उसको ठीक है, वो करें। निकल के आप मुझे बाहर। यहाँ, आप मुझे ये बताइए कि जो कनाडा में जो शायरी हो रही है उससे आप मुतमईन हैं? दरअसल कनाडा में बड़े अच्छे अच्छे शायर हैं। नाम लेना पसंद करेंगे? और मुश्किल हो जाएगा, अच्छा। फिर चल। कोई किसी का नाम नहीं लूंगा, फिर हाँ हाँ। ज्यादती हो जाएगी। अच्छा चले, लेकिन है ही गिने तो चुने एक, ना, हाँ, कितने ज्यादा लोग हैं। नहीं है बहुत सारे, हाँ। लेकिन उनमें से भी काफी मुश्किलात आ नहीं तो जाती कौन हैं। पसंद है आपको, ये बता सकते हैं आप, कोई है? अब हाँ। मुझे मुनीर नियाजी पसंद है जो टोरंटो से नहीं है। ये क्या वजह होती है? अच्छा ये क्या वजह होती है, आप मुझे बताइए, आप मुझे बताइए ये क्या वजह होती है कि जो शायर होता है वो कभी अपने हम असर जो है लोगों का नाम नहीं लेता? नहीं, मेरे हम असल में, हम असल शुअरा में। हाँ हाँ, अब आप फिर उधर जाएंगे। हाँ बोलिए। अच्छा, मेरे हम असल शुअरा में हाँ हाँ। काफी किल्लत है शायरों की। अच्छा, काफी है, अच्छा। तो वो मुझे काफी मुश्किलात पेश आती हैं। हम्म। मैं कोई तनकीद करता है आप पे तो आप कैसा लेते हैं उसको, उस तनकीद को, जब आपकी शायरी पे तनकीद होती है? शायरी, देखिए, तनकीद कोई अगर ये कह दे कि और जी ये, क्रिटिसिज्म में फर्क है। हाँ हाँ, तनकीद कोई और अगर ये कह दे कि जी ये जो आपने शेर कहा है ये वजन में नहीं है, तो आप क्या महसूस करते हैं उस वक्त? वो तो फिर लोगों पर मुनहसिर है कि वो उसे पकड़ के तो कहें कि फिटे मुते रहते। हाँ। नहीं तो उस वक्त मुंह बनता है ऐसा आपका? हुआ है। अच्छा। नहीं नहीं, फिर मुझे कहने की जरूरत नहीं पड़ती। अगर कोई किसी कहे कि जी इसमें वजन नहीं है, हाँ हाँ। तो जवाब भी उसे किसी और तरफ से मिल जाता है कि वजन है या नहीं है। अच्छा। तो अगर मैं समझता हूँ कि जो निज़ाम फिक्र है, यानी शायरी की जो नहीं हाँ। टेक्निकलिटीज हैं, यानी जिसमें मैं कहता हूँ कि बड़ी शायरी यहाँ से, यहाँ किताबें बहुत आ रही हैं हम्म पाकिस्तान से बाहर, खासतौर पर यूरोपीय ममालिक से, ठीक है ना, हम्म नॉर्थ अमेरिका से, अमेरिका से, बरतानिया से किताबें बहुत आ रही हैं शायरी की, शायर बहुत नजर आ रहे हैं, लेकिन कोई बड़ी शायरी नहीं हो रही। मैं ये सही कह रहा हूँ या गलत कह रहा हूँ, आप मुझे बताइए। अब बड़ी बड़ी शायरी के लिए विजन और तो बहुत हिजरत सारे विजन नहीं देता? विजन विजन जब विजन दुनिया आपके सामने आती, नई दुनिया, जी जी, तो वो एक विजन आपका नहीं बढ़ता जो बट आपको शायरी में मदद दे सके? हाँ, यही मैं कह रहा हूँ कि दरअसल ये एक्सेप्टेंस पर है। हम्म कुछ अगर मैं चाहूँ हम्म। कि अपने इस हिजरत को एक्सेप्ट किए बगैर जी जी। वही पढ़ता रहूं जो अ, उर्दू शायरी में है, हम्म तो मुझे कौन रोक सकता है। अगर लेकिन अगर मैं समझता हूँ कि मैं यहाँ आने के बाद हम्म इंटरनेशनल लेवल की पोइट्री को, यहाँ की लाइब्रेरीज को जाके कंसल्ट करता हूँ, देखता हूँ कि कौन शायरी कर रहा है और कौन नहीं कर रहा, या पूरी एक विजन जो है वो पूरी इंटरनेशनल लेवल पर क्या चल रहा है, तो फिर ये मेरी भी अपनी मर्जी है। हम्म अगर मैं वही घिसी पिटी शायरी करता रहूं जो हम्म अब तक हो चुकी है, या जफर इकबाल तक पहुंचते पहुंचते उर्दू गजल ने जो अकम्पलिशमेंट्स करनी थी वो हो चुकी हैं, अब मेरे लिए कुछ छोड़ा ही नहीं इन्होंने, तो देन आई विल नॉट बी एबल टू हम्म। राइट अ न्यू थिंग्स। ठीक।
मैं इस पे थोड़े से कुछ और सवाल करना चाहूंगा, जी जी। लेकिन अगले हिस्से में जो खासतौर पे मैं ये पूछना चाहूंगा कि यहाँ मैंने देखा कि शायरी में नए ख्यालात तो आ रहे हैं, लेकिन वो जो एक शेरी जमालियात होती है जो बड़े शायरों का हिस्सा होती है शायरी का, वो उसकी मुझे यहाँ कमी नजर आती है। इसका जवाब मैं अगले हिस्से में लूंगा आपसे। जरूर जनाब, मैं हाजिर हूँ।